नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः। कैलासं लङ्घयित्वा तु ससैन्यबलवाहनः अससाद महातेजा इंद्रलोकम दशाननः। कैलाश पर्वत को पार करके दशमुख रावण सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। तस्य राक्षस सैन्यस्य समन्तादोपयास्यतः देवलोके बभौ शब्दो भिद्यमानार्णवोपमः। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसे जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। श्रुत्वा तो रावणं प्राप्तम इंद्रश्चलित आसनात् देवानथा ब्रवीत तत्र सर्वानेव समागतान। रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले, आदित्यांश्च वसून रुद्रान साध्यांश्च समरुद्गणान सज्जा भवत युद्धार्थम रावणस्य दुरात्मनः। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों और मरुदगणों से भी कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। एवमुक्तास्तु शक्रेण देवा शक्र समायुधि समनया सुमहासत्वा युद्ध श्रद्धा समन्वितः। इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। सैतुदीनः परित्रस्तो महेंद्रो रावणं प्रति विष्णु समीपम आगत्य वाक्यम एतद उवाचः। देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वे दुखी हो भगवान विष्णु के पास आए और इस प्रकार बोले, विष्णु कथम करिष्यामि रावणं राक्षसं प्रति अहोवती बलवद्रक्षो युद्धार्थम अभिवर्तते। विष्णुदेव में राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, वह अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। वर प्रदानात् बलवान न खल्वन्येन हेतुना तत्तु सत्यम वचः कार्यम यदुक्तम पद्म योनिना। वह केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु से नहीं। कमल योनि ब्रह्मा जी ने जो वर दे दिया है उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। यत् तद्यता नमुचिर्वृत्रो बलिर्नरक शंबरो त्वद्बलं संवष्टभ्य मया दग्धास्तथा कुरु। अतः जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। नयन्यो देवेश त्वद्रते मधुसूदन गति परायणम चापि त्रैलोक्ये सचराचरे। मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा ऐसा कोई नहीं जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परमाश्रय हैं। त्वं ही नारायणः श्रीमान पद्मनाभः सनातनः त्वयैमे स्थापिता लोका शक्रश्चाहं सुरेश्वरः। आप पद्मनाभ हैं, आप ही के नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। त्वया सृष्टम इदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं त्वामेव भगवन् सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये। भगवान, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल में संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। तदा चश्व यथा तत्वं देवदेव मम स्वयं असि चक्र सहायस्त्वं योत्स्यसे रावणं प्रति
इसलिए देवदेव आप ही मुझसे ऐसा कोई अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? एवं मुक्त स शक्रेण देवो नारायण प्रभु अब्रवीन परित्रास कर्तव्य श्रूयताम च मे। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, मेरी बात सुनो। न तावदेव दुष्टात्मा शक्यो जेतुम सुरासुरः हंतुम चापि समासाध्य वरदानेन दुर्जयः। पहली बात तो यह है, इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न परास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया है। सर्वथा तो महत्कर्म करिष्यति बलोत्कटः राक्षस पुत्र सहितो दृष्ट में तन्निसर्गतः। अपने पुत्र के साथ आया हुआ यह उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। यह बात मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। यत्तुमां तुम भाषिष्ठा युध्यस्वेति सुरेश्वर नाहं तं प्रतियोत्स्यामि रावणं राक्षसं युधि। सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस प्रकार है, तुम जो मुझसे कह रहे थे कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। ना हत्वा समरे शत्रुं विष्णु प्रति निवर्तते दुर्लभश्चैव कामो वध्य वरगुप्ताद्धि रावणात्। मुझ विष्णु का यह स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधी इच्छा की पूर्ति होनी कठिन है। प्रतिजाने च देवेंद्र त्वत्समीपे शतक्रतो भवितास्मि यथास्याहं रक्षसो मृत्यु कारणम। परंतु देवेंद्र शतक्रतो, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। अहमेव निहंतास्मि रावणं स पुरःसरं देवतानंदयिष्यामि ज्ञात्वा कालम उपागतम। मैं ही रावण को अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु यह तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। एतत्ते कथितं तत्त्वं देवराज शचीपते युद्धयस्व विगत्रास सुरः सार्धं महाबल। देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक से बता दी हैं। महाबलशाली शचीवल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय होकर युद्ध करो। ततो रुद्रा सहादित्या वसवो मरुतो अश्विनो सम्नद्धा निर्युस्तूर्णम राक्षसानभितः पुरात्। तदनंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। एतस्मिन्नन्तरे नादः शुश्रुवे रजनीक्षये तस्य रावण सैन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। ते प्रबुद्धा महावीर्या अन्योन्यम अभिवीक्ष्य वै संग्रामम एवाभिमुखा अभ्यवर्तन्त शिष्टवत्। वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। ततो देवत सैन्यानां संक्षोभः समजायत तदक्षयं महासैन्यं दृष्ट्वा समरमूर्धनि। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। ततो युद्धं संभवत देवदानव रक्षसां घोरं तुमुलनिर्रादं नाना प्रहरणोद्यतम्। फिर तो देवताओं, दानवरों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और
दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। एतस्मिन्नन्तरे शूरा राक्षसा घोरदर्शनः युद्धार्थं संवर्तन्त सचिवा रावणस्य ते। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस जो भयंकर दिखाई देते थे युद्ध के लिए आगे बढ़ाए। मारीचश्च प्रहतश्च महापार्श्व महादरो अकंपनो निकुंभश्च शुकसारण एव च सम्रादो धूमकेतुश्च महादंष्ट्रो घटोदरः जाम्बुमाली महालादो विरूपाक्षश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च दुर्मुखो दूषणकरः त्रिशिरा करवीराक्षः सूर्यशत्रुश्च राक्षसः महाकायो अतिकायश्च देवान्तक नरान्तको एते सर्वे परिव्रतो महावीर्यो महाबलः। रावणस्यार्यकः सैन्यं सुमाली प्रविवेशः मारीच प्रहस्त महापार्श्व महोदर अकंपन निकुंभ शुक शारण समनाद धूमकेतु महादंष्ट्र घटोधर जम्बुमाली त्रिशिरा करवीराक्ष सूर्य शत्रु महाकाय अतिकाय देवांतक और नरांतक इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। स दैवत गणान सर्वान नाना प्रहरणश्रितः व्यध्वंसयत समम क्रुद्धो वायुर्जलधरानिव। स्नेह कुपित होकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तव दैवत बलम राम हन्यमानम निशाचरः प्रणुन्नम सर्वतो दिग्भ्यः सिंहनुना मृगा इव। श्री राम निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। एतस्मिन्नन्तरे शूरो वसूनाम अष्टमो वसु सावित्र इति विख्यातः प्रविवेश रणाजिरम। इसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। सैन्ये परिव्रतो हृष्टे नाना प्रहरणोद्यते त्रासयन् शत्रु सैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे थे। उन्होंने शत्रु सेना को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। तथादित्यो महावीर्यो त्वष्टा पूषा च तो समम निर्भयो स सैन्येन तदा प्रविशताम रणे। के इनके सिवा अदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने अपनी सेना के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किया। वे दोनों निर्भय वीर थे। ततो युद्धम संभवत सुराणाम स राक्षसे क्रुद्धानाम रक्षसाम कीर्तिम सम्रेष्वनीव निवर्तिताम। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध में न पीछे हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे। ततस्ते राक्षसा सर्वे विबुधान समरे स्थितान नाना प्रहरणैर्घोरे जघ्नुः शतसहस्रशः। तत्पश्चात समस्त राक्षस समरभूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। देवाश्च राक्षसान् घोरान् महाबल पराक्रमान् समरे विमले शस्त्रे रूपनिन्योर्यमक्षयम्। इसी प्रकार देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांगण में अस्त्र शस्त्रों से मार गिराकर यमलोक भेजने लगे। एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षस नाना प्रहरणः क्रुद्ध तत्सैन्यं सोऽभ्यवर्तत स देवत बलं सर्वं नाना प्रहरणशितः व्यध्वंसयत् संक्रुद्धो वायुर्जलधरं यथा।
श्री राम इस बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देवसेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को तितर बितर कर दिया। ते महाबाण वर्षश्च शूलप्राश सुदारुण हन्यमानः सुरः सर्वे न्यायव्यतिष्ठन्त संहतः। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की मार से जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। ततो विद्राव्यमाणेषु देवतेषु सुमालिना वसूनाम् अष्टमः क्रुद्धः सावित्रो व्यवस्थितः संवृतः स्वरथानीकः प्रहरन्तं निशाचरम्। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी रथ सेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। विक्रमेण महातेजा वार्यामास संयुगे ततस्तयोर्महद् युद्धम अभवल्लोकमहर्षणम्। सुमालिनो वसोश्चैव समरेश्व निवर्तिनोः। महातेजस्वी सावित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था। अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। ततस्तस्य महाबाणैर्वसुना सुमहात्मना निहतः पन्नगरथः क्षणेन विनिपातितः। तदनंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर गिरा दिया। हत्वा तो संयुगे तस्य रथं बाणशतश्चितं गदां तस्य वधार्थाय वसुर्जग्राह पाणिना। ततः प्रगृह्य दीप्तांग्रा कालदण्डोपमां गदां तां मूर्ध्नि पातयामास सावित्रो वै सुमालिनः। युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों के छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए कालदंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ले ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर डे मारा। सा तस्योपरि चोल्काभा पतंती विबभौ गदा इंद्र प्रमुक्ता गर्जंती गिराविव महाशनि। उसके ऊपर गिरती हुई वह गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी गई विशाल अश्नि भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। तस्य नैवास्ति न शिरो न मांसं ददृशे तदा गदया भस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरे। उसकी चोट लगते ही समरांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। वह सब कुछ उस गदा की आग से उसका पूरा शरीर भस्म हो गया। तम दृष्ट्वा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः व्यद्रवन् सहितः सर्वे क्रोशमानः परस्परं विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समरभूमि में खड़े न रह सके। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे सप्तविंश सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।